वान डी ग्राफ जनरेटर जो एक डिवाइस है, उसका काम क्या है? लो पोटेंशियल को वेरी हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना। या आप ये समझो कि 10 वोल्ट के स्रोत से हम चाहें तो 10 लाख वोल्ट क्रिएट कर सकते हैं। यानी बहुत ही काम का यंत्र है, लेकिन यह यंत्र हमारे घरों में नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घरों में 10 लाख वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है। हमारे घर में 10 लाख वोल्टेज की क्या हो सकता है? हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, उसका ऑन एन एवरेज 220 से लेकर के 280 वोल्ट तक के लिए होता है। 280 वोल्ट तक मैक्सिमम हमारे घरों में यंत्र लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या कैपेबिलिटी है? तो इसकी कैपेबिलिटी है लाखों वोल्ट क्रिएट करना। तो यह यंत्र आपके लायक नहीं है। यह किसी प्रयोगशाला में कोई खास प्रयोग के लिए लगाई जाती है। इसमें होता क्या है? तो ए वाला जो मेन वाला गोला देख रहे हो ना, बड़ा सा धातु का गोला होगा, खोखला गोला होगा। ये बड़ा सा धातु का खोखला गोला होगा। अच्छा, ए वाला यहाँ पर देखो, बढ़िया से नहीं दिख रहा है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये कांच का या प्लास्टिक का या लकड़ी का, कहने का मतलब इंसुलेटर का। किसका? इंसुलेटर का एक बेलनाकार बेस होता है। बेलनाकार क्या होता है? बेस। बेलन के आकार का। बेलन का आकार का क्यों लेते हैं? तो बेलन के आकार का अगर आपने बेस लिया है इस तरह का, कुछ अलग का होता है। किसका होता है? कुछ अलग का। तो इसके ऊपर कोई गोला को रखने में सहूलियत होगा। गोला को रखने में क्या होगा? सहूलियत। अब अगर मान लो कि आपने ऐसे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ऐसा चरखूल, अब एक पर गोला रखोगे तो थमना के डर रहे, गिरने का डर है। तो इसलिए क्या करते हैं? इसको बेलनाकार, बेलन के आकार के ऊपर अगर कोई गोल चीज रखोगे, बेलन जैसा कोई चीज है, उस पर गोल चीज रखो तो आराम से उस पर टिक जाएगा। उस पर क्या हो जाएगा? आराम से वह टिक जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ए पूरा दिख नहीं रहा है आपको इमेज में। यहाँ पर कांच का बना हुआ या फिर लकड़ी का बना हुआ या प्लास्टिक का बना हुआ, कोई चीज का बना हुआ, लेकिन कुछ अलग का बना हुआ एक बेस रहता है, जिस पर एक गोलवा रखल जाता है। खोखला गोला होता है। गोला कैसा होता है? खोखला। और जितना बड़ा गोला होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही पावरफुल है। गोला का आकार थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, इसकी अंदर की बनावट कुछ इस तरह से होगा। ए वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये गोला वाला पार्ट है। ए वाला गोला वाला पार्ट है, और नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये बेस है, इंसुलेटर बेस है। कैसा बेस है? इंसुलेटिंग सपोर्ट कह रहा है, यानी बेस है। अच्छा, इसके ऊपर ये गोला रखा हुआ है। आप देखेंगे कि गोला के केंद्र में एक चक्र लगा हुआ है, चक्रिका लगा हुआ है ना। अब ऐसा ही चक्रिका एक नीचे लगाई गई है। 2 चक्रिकाएं हैं, एक यहाँ पर चक्रिका लगा है, एक चक्रिका यहाँ पर लगा है। अच्छा, इन दोनों चक्रिकाओं को एक बेल्ट से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? एक बेल्ट से। एक बेल्ट से जोड़ने के फायदा क्या है? तो एक चक्रिका अगर हम नचाएंगे तो दूसरा चक्रिका भी क्या करेगा? नाचेगा, घूमेगा। तो यह अंदर की कहानी है। अंदर की कहानी यहाँ दिखाई जा रही है, या इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर गोला के केंद्र में, कहां पर? गोला के केंद्र में एक चक्रिका लगा रहेगा। अब ऐसा ही चक्रिका एक नीचे लगा रहता है। ऐसा ही चक्रिका कहां होता है? नीचे लगा रहता है। अच्छा, इस चक्रिका के पास देखो तो एक दांत जैसा कंघी लगा हुआ है, दांतदार कंघी ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा हो, ये वाला पार्ट को देखो, दिख रहा है पीछे सबको। यहाँ पर एक दांत जैसा कंघी ऐसा लगा हुआ है, टच कर रहा है। अब ऐसा ही दांत वाला कंघी ऊपर टच कर रहा है। जैसे इसमें ना दिख रहा है तो इसमें भी और ना दिख रहा है। दूसरा इमेज हम आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसमें दिख रहा है ना, ये ठीक है। देखिए, ये वाला जो धातु का गोला है, ये धातु का गोला यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, और नीचे पर बेस लगा हुआ रहता है। ये बेस किसका होता है? कुचालक का। कुचालक का बेस क्यों लेते हैं?
क्योंकि गोला पर चार्ज आएगा और बेस अगर आपने धातु का लगा दिया है तो चार्ज वाइज सब धातु के माध्यम से जमीन में ग्राउंडेड हो जाएगा ना। चार्ज को हमें गोला पर लाकर टिका देना है, चार्ज को बर्बाद नहीं करना है। तो जो भी इस गोला पर चार्ज आएगा इसी गोला पर रह जाए, इसलिए गोला को वहां रखना चाहिए जहां से कोई चार्ज लीकेज ना करे। तो गोला को किसके ऊपर रख देते हैं? तो इस गोला को रख देते हैं किसके ऊपर? एक कुचालक बेस के ऊपर। अब कुचालक बेस कैसा बना रहता है? बेलनाकार। कुचालक बेस कैसा होता है? बेलनाकार। तो यह बेस है कुचालक, एक कुचालक बेस लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक दांतदार कंघी लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? दांतदार कंघी, और इसके ऊपर भी एक दांतदार कंघी लगा हुआ है। दो जगह दांत वाला कंघी लगा हुआ है। अच्छा होगा क्या, यहाँ पर जो चक्रिका लगा हुआ है, एक चक्रिका यहाँ पर है, एक चक्रिका यहाँ पर है, दोनों चक्रिकाओं को एक किसे बेल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। अच्छा जैसी बेल्ट से कनेक्ट किया गया, ई वाला जो नीचे का जो सुचालक कंघी है, यह सुचालक कंघी इस पर चार्ज छोड़ेगा। इस पर क्या डालेगा? चार्ज। अच्छा चार्ज डालेगा तो चार्ज डालेगा कुचालक बेल्ट के ऊपर। तो कुचालक बेल्ट के ऊपर जब चार्ज डालेगा, इसके ऊपर जब चार्ज डालेगा, इस बेल्ट के ऊपर क्या डालेगा? चार्ज। कौन डालेगा? यहां से जो एक कनेक्शन है, ये सोर्स है, ये चार्ज सोर्स है। अब इस चार्ज सोर्स से चार्ज ले जाएगा यह कुचालक सुचालक कंघी। अब ये सुचालक कंघी किस पर? बेल्ट के ऊपर। किसके ऊपर? बेल्ट के ऊपर चार्ज डालेगा। अब बेल्ट के ऊपर जब चार्ज आता है तो बेल्ट बना हुआ है किसका? कुचालक का। तो बेल्ट बना हुआ है कुचालक का। अगर यह सुचालक का होता तो चार्ज पूरे बेल्ट में फैल जाता। सुचालक का होता तो चार्ज क्या होता? पूरे बेल्ट में फैल जाता। तो पूरा बेल्ट में नहीं फैलता है, कुचालक का है, जहां पर चार्ज डालोगे वहीं रहता है। यानी बेल्ट पर जब हम चार्ज डालेंगे, अब कुचालक का अगर बेल्ट है तो चार्ज यहाँ डाले हैं तो यहीं रहेगा। अब बेल्टवा को ऊपर खिसकाएंगे तो चार्जवा भी इसके साथ ही ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर यह चक्रिका जो है वो मोटर के जरिए, किसके जरिए? मोटर के जरिए। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया ये चक्रिका, यहाँ पर मोटर, ये मोटर के जरिए घुमाया जाता है। अब घूमता है तो चार्जवा ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर जो दांतदार कंघी देख रहे हो ना, यहाँ पर कंघी, यहाँ कंघी लगा हुआ है। अब एक कंघी जो है इस चार्ज को छूता है और चार्ज को खींच करके किस गोला पर फेंक देता है? बाहर वाले गोले पर फेंक देता है। चार्ज को खींच करके अंदर से और किस गोले पर फैला देता है? बाहर वाले गोले पर फैला देगा। ठीक है ना? तो यहाँ से चार्ज उठाएगा, यहाँ से क्या, ये बेल्ट पर चार्ज उठेगा, और चार्ज उठेगा और किस पर जाएगा? एकदम इस पुल्ली के सहारे, इस बेल्ट के सहारे इस पर आएगा। और यहाँ पर चार्ज जैसी पहुंचेगा तो यहाँ पर एक ब्रश लगा हुआ है, सुचालक ब्रश। यह सुचालक ब्रश करेगा क्या? इस चार्ज को खींच करके गोला की ऊपरी सतह पर फेंक देगा। अब गोला की ऊपरी सतह पर इसलिए फेंकेगा क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं कि 2 को कॉन्सेंट्रिक अगर आपके पास होलो स्फीयर हो तो अंदर वाले का विभव कम और बाहर वाले का विभव ज्यादा होता है। अच्छा नहीं सॉरी, अंदर वाले का विभव ज्यादा और बाहर वाले का कम होता है। तो चार्ज किधर से किधर जाएगा? ज्यादा विभव से कम विभव की ओर। तो अंदर वाले में विभव कम होते हैं और बाहर वाले में विभव ज्यादा होते हैं, इसलिए चार्ज अंदर से कहाँ जाने लगता है? बाहर आने लगता है। चार्ज अंदर से कहाँ आने लगता है? बाहर आने लगता है। तो यह व्यवस्था होती है। अगर मान लो कि एक राउंड घूमा और यहाँ पर चार्ज जमा हो गया कुछ, दूसरा बार घूमेगा तो और चार्ज जमा करेगा। यानी ऐसा होगा जैसे मान लो कि मोटर में हम लोग पानी वगैरह चढ़ाते हो, टैंक में भरते हैं, कुछ वैसी ही घटना होगी। नीचे से पानी उठा के टंकी में डाल देता है, तो यहाँ पर भी वही काम करता है। नीचे से चार्ज उठा के गोला के ऊपर डाल देता है। किसके ऊपर डाल देता है? और गोला के ऊपर जैसे जैसे चार्ज की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे गोला के ऊपर चार्ज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे गोले का भी विभव लाखों में बढ़ता चला जाएगा। काम एकदम सिंपल है, काम इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, काम इसका सिंपल है। नीचे से चार्ज को पिक करना, ऊपर गोले के ऊपर चार्ज को छोड़ देना।
इतना ही इसका काम है। और जैसे जैसे गोला के ऊपर चार्ज होता जाएगा, जैसे जैसे गोला के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, वह चार्ज बढ़ता जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में उसका विभव भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि विभव का एक रिलेशन आप लोग को पढ़े हैं, KQ बटा में R। तो जैसे जैसे गोला का चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विभव भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि गोला का रेडियस तो भाई फिक्स कर दोगे ना, गोला आप एक बार ले लिए तो गोला का रेडियस फिक्स हो गया, तो अब विभव रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। चार्ज बढ़ाइए विभव बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ाइए विभव बढ़ेगा। तो नीचे से चार्ज उठाता है, कहां से? तो यहाँ पर एक सोर्स लगा है जो इस पर चार्ज डालेगा। यहाँ पर एक कंघी है ना, यहाँ पर जो कंघी है, या कंघी पर यहाँ सोर्स से चार्ज चलता है। अभी सोर्सवा से चार्ज पहुंचता है कंघी के रास्ते बेल्ट पर। किस पर? बेल्ट पर। और बेल्टवा जब घूमता है, चलता है, तो चार्जवा जो भी है वह ऊपर लेके जाता है। और जैसी चार्ज ऊपर लेके जाता है, तो यहाँ पर भी एक कंघी लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक कंघी लगा है। ई चार्जवा नीचे से कंघी, नीचे वाला कंघिया एक पर चार्ज दिया, और ऊपर वाला कंघिया चार्ज ले करके बड़का गोला पर डाल दिया। एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है। नीचे से कंघी क्या किया? मेटल का कंघी होता है, कंघी क्यों रखना चाहिए? कंघी जैसा क्यों रखना चाहिए? तो नोकीलेदार होने के कारण। किसके कारण? और नोकीलेदार चीजों पर होता क्या है, जैसे अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम रखे हो, यहाँ पर नोक जैसा, नोक जैसा माने सुई के नोक देखते हो ना, वैसा है। तो इस नोक वाले पार्ट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। नोक वाले पार्ट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है सिग्मा बराबर Q बटा में A। तो नोक का एरिया लगभग 0 होगा। अरे नोक की एरिया क्या होगी? लगभग 0 होगी। तो बताइए, अगर एरिया बहुत कम होगा तो सिग्मा बहुत ज्यादा होगा, और सिग्मा ज्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल अगर ऐसा आ जाए कि वांडीग्राम जनरेटर में सुचालक का कंघी नोकदार क्यों होना चाहिए, तो आपको जवाब देना होगा कि सुचालक की कंघी नोकदार इसलिए होनी चाहिए क्योंकि नोक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, जिससे चार्ज को देने में और चार्ज को लेने में आसानी होती है। दो काम होता है, चार्ज दे भी सकता है आसानी से, और चार्ज ले भी पुट डाउन भी कर सकता है बहुत आसानी से। और देखो यहाँ से ए वाला जो यहाँ पर नोकदार आपने कंघी लगाया, यहाँ पर नोक जैसा कंघी जो है, यहाँ से सोर्स से चार्ज लेगा, यहाँ से चार्ज लेगा, और चार्ज लेकर के किस पर डालेगा? कुचालक बेल्ट पर। किस पर डाल देगा? कुचालक बेल्ट पर डाल देगा। जैसे इस कुचालक बेल्ट पर डालेगा, तो जहां पर चार्ज डालेगा कुचालक का बेल्ट है, तो वहीं पर चार्ज रह जाएगा, चार्ज अपने से फैलेगा नहीं। अब अगर मान लो कि अब बेल्टवा सुचालक के लगा देते, साइकिल के चेन सुचालक है ना मेटल का, तो ऐसा अगर बेल्ट लगा देते तो चार्ज यहाँ डालते पूरा बेल्टवा में चार्ज फैल जाता। सुचालक की विशेषता है कि चार्ज एक जगह डालो, चार्ज चारों तरफ फैलेंगे। अब यूनिफॉर्म फैलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म, वह मेटल के आकार डिसाइड करेगा। बताए थे ना कि मेटल के आकार के अनुसार, अगर मेटल हमारा सिमेट्रिक है तो चार्ज यूनिफॉर्म फैलेगा, नॉन सिमेट्रिक है चार्ज नॉन यूनिफॉर्म फैलेगा। तो अगर यहाँ पर बेल्टवा हम लोहा के लगाए रहते ना, तो चार्ज एक जगह डालते पूरा बेल्टवे में चार्ज फैल जाता। तो बताओ, अगर चार्ज फैल जाएगा तो उसे दोबारा खींचना, उसको दोबारा वापस लाना, एक जगह इकट्ठा करके दूसरे पर भेजना मुश्किल हो जाती। चार्ज फैलने नहीं देता, कुचालक का बेल्ट चार्ज को फैलने नहीं देता है, जैसे है वैसे रहने देता है। और बेल्टवा जब घूमता है, यानी इसको, ये वाला जो चक्रिका है, इस चक्रिका को जब आप घुमाते हो मोटर से, तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ है, यहाँ पर जो बेल्ट के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है, वो चार्जवा भी ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ता है अब इस नोक से टकराता है, नोक के संपर्क में आता है। अब इस नोक को ध्यान से देखो, ये वाला जो नोक है वह दो चीजों को टच कर रहा है, एक ऊपरी भाग के बेल्ट को, अब एक गोला को। किस पर? ऊपरी भाग के बेल्ट को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है? गोला को टच कर रहा है।
तो यहाँ पर बेल्ट जो है दो हिस्से को, यहाँ पर जो कंघी है ना, दो हिस्से को टच कर रहा है। तो ऊपर वाला कंघी करना क्या है, ये बेल्टों का जो चार्ज है उसको खींच लेगा और किसको भेज देगा, बड़का गोला पर। अब ये हर बार करेगा, मान लो 1 राउंड घुमाए, अब 1 राउंड घुमाए और 10 कूलम चार्ज ऊपर चढ़ा, तो इस यहाँ पर लगा हुआ कंघी ने 10 कूलम चार्ज ऊपर फेंक दिया। दूसरा राउंड घुमा, 20 कूलम चार्ज फेंक दिया। तीसरा राउंड घुमा, 30 कूलम चार्ज फेंक दिया। यानी ऊपर जैसे जैसे यह बेल्ट घूमता रहेगा, चक्रिका घूमती रहेगी, ऊपर में चार्ज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और चार्ज की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है, और चार्ज की मात्रा तेजी से बढ़ने से विभव भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर अगर आपका सोर्स 10 वोल्ट का भी है ना, तो यहाँ पर आपको 10 लाख वोल्ट भी क्रिएट कर सकता है। तो करता है बहुत ही जबरदस्त काम। क्या करता है, तो निम्न विभव को उच्च विभव में ट्रांसफर कर देता है, चेंज कर डालता है। निम्न विभव है और उच्च विभव में कन्वर्ट करता है, यानी लाखों का वोल्टेज क्रिएट करने में क्या होता है, सक्षम होता है। इसमें एक सवाल ये पूछा जा सकता है दोनों का, कुचालक का बेल्ट ही क्यों? कुचालक, देखो यंत्र पढ़ो ना, तो यंत्र के हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा बहस करो। कुचालक का बेल्ट काहे लगाएंगे, सुचालक का लगा देते तो क्या बिगड़ जाता। यानी सवाल ऐसा आ जाए कि वांडी ग्राफ जनरेटर में कुचालक का बेल्ट काहे लगाया जाता है भाई, सुचालक का लगाते तो और मजबूत होता और चार्ज ले जाने में और सक्षम। सुचालक है तो चार्ज को कंडक्ट भी करता। तो इसका जवाब ये होगा कि सुचालक का बेल्ट लगाएंगे तो सुचालक को चार्ज देना आसान है, लेकिन ओकरा से चार्ज लेना मुश्किल नहीं, लगता है बहुत मुश्किल है। उसको चार्ज को हटाने के लिए नेगेटिव चार्ज लाना होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया है ना, तो उसको किसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यानी चार्ज जल्दी छोड़ेगा नहीं, चार्ज को जल्दी रिलीज नहीं करेगा। तो चार्ज जब बेल्ट पर पूरी तरह से चिपका हुआ रहेगा, फैल जाएगा, तो चार्ज दूसरे गोला पर जल्दी जाने नहीं देगा, ठीक है ना, जल्दी नहीं ट्रांसफर होने देगा। तो ऐसे कंडीशन में इस पर चार्ज को जल्दी डेवलप नहीं होने देगा, तो विभव बढ़ने नहीं देगा। तो इस सुचालक का बेल्ट न लगा के हम लोग कुचालक का लगाते। कुचालक में क्या होता है कि चार्ज जहां देते हो वही रहता है, जितना देते हो उतना ही रहता, फैलता नहीं, फैलता नहीं। तो फैलता नहीं है तो चार्ज वहां से पिक करना आसान हो जाता है, चार्ज उसमें से हटा लेना, निकाल लेना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और वही चार्ज और फैल जाता तो निकालना मुश्किल हो जाता है। मान लो 100 ग्राम तेल दे और तू जाकर के तेल ले भैया, तेल 100 ग्राम, अब तू 100 ग्राम तेल लेकर के सगरो लगा लिया। अब लगा तो लिया, चक्रों पे फैला लिया, अब हम कह रहे हैं कि लाओ तेलवा, तो कांच कांच के देगा, ऐसा होगा। तो चार्ज उसी तरह से, मान लो बेल्ट पर अगर लोहा का बेल्ट, मेटल का कोई बेल्ट है, अब इस पर चार्ज डालें, तो जैसे ही चार्ज डालेंगे तो लोहा वाला बेल्ट क्या करेगा, चार्ज चारों तरफ फैला देगा। अब उससे चार्ज निकालना बड़ा मुश्किल है, तो चार्ज को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, चार्ज फैलेगा नहीं। यानी यहाँ से चार्ज इस गोला पर नहीं जाएगा। चार्ज किसको भेजना है, गोला पर भेजना है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग बेल्ट में कौन सा बेल्ट लगाते हैं, कुचालक बेल्ट लगाते हैं। तो दो इसमें केडी प्रश्न है आपके लिए। एक केडी प्रश्न क्या है, तो नोकदार क्यों होना चाहिए, दांतदार कंघी क्यों होनी चाहिए। तो जवाब देंगे कि दांतदार कंघी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसके नोक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। नोक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, इसका मतलब देखिए, बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर क्या है, दांतदार कंघी है, दिख रहा है ना, दांतदार कंघी दिख रहा है, नीचे चक्रिका लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सर्वाइवर जो चार्ज को भेजेगा, एक ऊपर लगा हुआ है दांतदार कंघी लगा हुआ है ना, एक ऊपर दांतदार कंघी है। अच्छा, आप देखिए इस दांतदार कंघी की संरचना। अच्छा, नीचे किससे जुड़ा है, मोटर से जुड़ा है ना, नीचे किससे जुड़ा है, मोटर से जुड़ा है। अभी मोटर नाच रहा है ना, चल रहा है, मोटर चल रहा है तो बेल्ट भी चल रहा है, देख रहा है, चल रहा है बेल्ट। और ये दांतदार कंघी है, ये चार्ज को भेजा, चार्ज ऊपर जा रहा है। अच्छा, चार्ज ऊपर जा रहा है, चार्ज ऊपर जा रहा है। अच्छा,
ये चार्ज धीरे धीरे यहाँ से बिक रहा है। चार्ज किसके तक रहा है? ऊपर वाले कंघी से। चार्ज किधर भाग रहा है? देख लो, चार्ज भाग रहा है किस पर? गोला पर चढ़ रहा है चार्ज। चार्ज गोला पर चढ़ रहा है। देखो चार्ज गोला पर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। चार्ज गोला पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेवलप हो गया। तो यहाँ पर एक मोटर नाच रहा है और यहाँ पर अंदर में देख रहे हो ना, बेलनाकार ही देख रहे होंगे। ये वाला पार्ट बेलनाकार दिखाई दे रहा है सबको, तो बेलनाकार आपको दिख रहा है। ये वाला बेलन जैसा कुचालक का बना हुआ है। यहाँ सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सोर्स। अभी सोर्स से चार्ज कंघी के जरिए, यहाँ पर कंघी लगा होगा अंदर की बात है, अंदर में कंघी लगा था, देखते कि अब यहाँ पर अंदर घूम रहा है चार्ज, इसके ऊपर फेंक रहा है। अब इस पर चार्ज धीरे धीरे मात्रा में क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। नीचे से चार्ज उठाएगा, ऊपर भेज देगा, ऊपर का कंघी चार्ज को गोला पर भेज देगा। और जैसे जैसे गोला पर चार्ज बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे गोला पर चार्ज बढ़ता चलेगा, चार्ज देखेगा ना चले ज्यादा करें। देखिए गोला का टच कर रहा है, जैसे गोला अब ऑन करें बेटा, एक बलवा देखना, बलवा खोल के भी रख, बड़ी तेज है। अब देखो चूड़ा ऐसा हो गया। अच्छा बात उसको बता दे। एक बार एक वैसे ने बात वाले बच्चे आज देखिए, सारा माल ऊपर उठ जाएगा क्योंकि पूरे देखो अभी सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी यहाँ लाते तो आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करना। आई देखो इसका बाल उठ रहा है, ये लगता है मेरी बाल उठ गया। थोड़ा सा शरीर में गनगनाहट टाइप के महसूस होगा, उतना तो होना ही है। ये है वांटी ग्राफ जनरेटर। काम भी आसान है, काम समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं। नीचे से चार्ज उठा के ऊपर छोड़ देना है, ऊपर से चार्ज कंघी पहुंचा देगा गोला पर, ठीक है ना? तो इस तरह से काम करता है। चलिए ठीक, अब ये तो बात हो गया केवल सीखने का। सीखने से कुछ नहीं होगा। आप इंटर के एग्जाम देने जा रहे हो, खूब काबिल बन गए, खूब बढ़िया जान गए वांटी ग्राफ जनरेटर, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लिखना है और आपको लिखने आना चाहिए। 4 स्टेप में कोई भी यंत्र को लिखना चाहिए। पहला एक्सप्लेनिंग में आपको लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन, परिचय कि क्या है। दूसरा में लिखना चाहिए बनावट, क्या क्या इसमें लगा रहता है। तीसरा में लिखना चाहिए कार्य सिद्धांत, मैंने काम कैसे करता है। और चौथा में लिखना चाहिए यूज, मैंने प्रयोग कहा। तो 4 स्टेप में इसको हम लोग पूरे वेल डिसिप्लिन के साथ लिख डालेंगे। तो इंट्रोडक्शन में तो इंट्रोडक्शन एकदम साफ है कि वांटी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही उच्च कोटि का विभवांतर पैदा करता है। यह लाखों वोल्टेज बनाने में सक्षम होता है। इसका आविष्कार रॉबर्ट वांटी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है? इसको स्थिर विद्युत जनित्र भी कहा जाता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर बनावट, तो बनावट में वो धातु के खोखला गोला होता है। गोला को कुचालक बेलनाकार स्तंभ के ऊपर रख दिया जाता है। इसके केंद्र में एक चक्रिका होती है, इसके नीचे चक्रिका होती है। दोनों चक्रिकाओं को एक बेल्ट से जोड़ देते हैं। निचली चक्रिका को छूते हुए एक सुचालक का ब्रश देखें, और फिर ऊपरी चक्रिका को छूते हुए एक सुचालक का ब्रश देखें। निचली सुचालक ब्रश से चार्ज पिक करके कुचालक बेल्ट पर आता है, और जब मोटर को चलाया जाता है तो बेल्ट ऊपर चढ़ता है, चार्ज ऊपर चढ़ जाता है। चार्ज ऊपर जाता है तो ऊपर सुचालक कंघी से टकराता है और छू करके चार्ज किस पर चला जाता है? गोले के ऊपर। अब इस तरह से